जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज ये वीडियो मैं मेरी देश की जनता और हमारे जवान भाइयों के लिए स्पेशल बना रहा हूं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखकर शेयर जरूर करें। आप सभी से पहली एक प्रार्थना जरूर करूंगा कि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं और इसमें आप सब ज्यादा से ज्यादा समय निकालकर वोटिंग जरूर करें, क्योंकि आपका हर एक वोट कीमती है और एक यही लोकतंत्र में ऐसी ताकत है जो चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे एमपी हो, एमएलए हो, उसके वोट की ताकत भी एक से शुरू होती है, एक ही में गिनती आता है। और चाहे वो नॉर्मल जवान हो, किसान हो, मजदूर हो, सबका वोट एक में गिनती होता है। तो वोट जरूर करें, पहली बात। दूसरी बात, वोट में ये राजनीतिक पार्टियां आपके ऊपर किसी भी उम्मीदवार को थोप देती हैं कि भाई इसको वोट देना है, और आप लोग भी उस उम्मीदवार को बिना सोचे समझे वोट कर देते हो। हालांकि पार्टियां सर्वे करवाती हैं कि भाई टिकट किसको देना चाहिए, आपके क्षेत्र में कौन कार्य कर रहा है, लेकिन हम लोग जो आम इंसान हैं वो उस सर्वे में नाम किसका लेंगे? सब वो बहुत दबंग आदमी है, वो राजा आदमी है, वो बहुत पैसे वाला है, उनको टिकट मिलना चाहिए, ऐसे खुद हम लोग बोलकर उनको टिकट दिला देते हैं और उनको वोट भी देते हैं और फिर बोलते हैं कि नेताजी हमारी नहीं सुन रहे। क्या इस 5 साल में आप अपने बीच से नेता नहीं चुन सकते? मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूं, मैं एक साधारण देश की सेवा कर कर इस सामान्य जीवन में आया हुआ एक सोल्जर हूं, इंडियन आर्मी का, जो मेरे जवानों की, चाहे अग्निपथ की लड़ाई हो, चाहे सहायक प्रथा की लड़ाई हो, चाहे ओआरओपी की, एमएसपी की, या ओपीएस जो पैरामिलिट्री फोर्स को पेंशन नहीं दी जाती, कर्मचारियों को नहीं, उन सब के लिए मैं लड़ाई लड़ता हूं। और मैं हिम्मत करके इस बार जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। लेकिन इसमें हमारे ही लोग कहेंगे, अरे यार नॉर्मल सोल्जर है, ये हमें क्या दे देगा? क्योंकि तुम्हें चंद मात्र 1 महीने का वो समय है वोट में, और इसमें तुम्हें किसी को दारू की बोतल चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। वो चंद रुपए के लिए आप वोट ऐसे आदमी को बेच दोगे अपना, और फिर 5 साल रविंदर सर हमारे साथ तो अन्याय हो रहा है, रविंदर सर हमारा तो मंत्री जी नहीं सुन रहा, तो उसके जिम्मेवार कहीं ना कहीं देश की जनता है। मैं जयपुर ग्रामीण से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। हालांकि मैंने पहले वाराणसी भी कहा था, लेकिन हमारे ही कुछ सैनिक भाई जो एमएसपी और ओआरपी की लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने कहा कि हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया। अब मैं जयपुर ग्रामीण से लड़ रहा हूं। यहां भी अगर कोई सैनिक या आपका कोई हितैषी हो जो मेरे से जुड़े हुए लोग हों, तो मुझे बता दो, मैं और कोई जगह चुन लूंगा। मैं चुनाव कुर्सी के लिए नहीं लड़ता, मैं मेरे इन मुद्दों को देश की सरकार के सामने, देश की जनता के सामने रखने के लिए चुनाव लड़ता हूं, ताकि हम नॉर्मल जवानों की, आम आदमी की, गरीब आदमी की आवाज पब्लिक के बीच में जाए। लेकिन वो पब्लिक ही नहीं सुनना चाहती और फिर 5 साल रोकती है, तो उसका क्या करें? मेरा यही निवेदन है कि मैंने कुछ लोगों के लिए वाराणसी सीट छोड़ी, अब जयपुर ग्रामीण में भी अगर कोई है आपका खास, तो मैं ये भी छोड़ दूंगा। मैं देश के किसी भी कोने से, मैंने कहा था मैं किसी भी कोने से लड़ूंगा। मैं किसी भी पार्टी, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, कोई भी पार्टी अगर हमें टिकट देती है, मैंने कहा था कि हम किसी भी पार्टी के लिए चुनाव लड़ सकते हैं, बशर्ते जो पार्टी हमारे इन मुद्दों पर, जो जवान, किसान या इन चीजों की, जिस चीज की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, आप रविंद्र फौजी के नाम से सर्च कीजिए, वो हम जो हमारी मांगे हैं। और खासकर हम सरकार से कुछ नहीं मांगते, हम चाहते हैं कि जो अंग्रेजों के काले कानून बदली हों, जो जवानों को गुलाम बनाकर रखा जा रहा है,
घरेलू कामों में यूज किया जाता है वो सहायक प्रथा बंद हो। जो ओआरओपी डिसेबिलिटी जो पेंशन जो जवानों का हक है जवानों को मिले। ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम में जो पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को पेंशन मिले, कर्मचारी को पेंशन मिले अगर नेता और एमपी एमएलए लेते हैं तो। ऐसी कुछ मांगों के लिए या हमारे देश की सेना पर जो अग्निपथ योजना थोपी गई ये सरासर बहुत ही गलत साबित होगी आने वाले भविष्य में। युवाओं के आर्मी एग्जाम कैंसिल हुए, इनके बारे में विचार करें। अगर इन सब के बारे में कोई भी पार्टी विचार करती है तो हम पार्टी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें पता है कि ये पार्टियां भी किसी बड़े लोगों को जो चंदा देगा या जो इनसे टच है उन्हीं को वोट देंगे, उन्हीं को टिकट देंगे। लेकिन वो पार्टियां हमको टिकट देती है, लेकिन वोट आपको और हमको देना है। अगर आप और हम तय कर लेना कि हमें इन सरकारों को जो हम जिसने हमारे बच्चों को, जिसने हमारे भाइयों को अग्निवीर बनाया, जिसने हमारे बच्चों की भर्तियां कैंसिल की, अब हम इनको भी अग्निवीर का रास्ता दिखा सकते हैं। तो वो तय कौन करेगा? आप और हम। लेकिन यार रविंद्र फौजी तो नॉर्मल आदमी है, कैसे लड़ेगा, कैसे ताकत आएगी? वो ताकत दिल से पैदा होती है। जो गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था ना कि चिड़िया बाज के साथ चिड़िया लड़ाने वाली बात, कितना ताकतवर होता है बाज, लेकिन अगर हौसला हो तो एक चिड़िया भी बाज से लड़ सकती है। तो उसी तरह हम तो एक चिड़िया के बराबर है, लेकिन अगर आप सबका ताकत और साथ रहा तो हम इस मैदान में डटे रहेंगे और लड़ेंगे और फाइट करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे। अभी आपको तय करना है, आप कमेंट्स करके बताएंगे कि भाई रविंद्र फौजी को फाइट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या आपके दिमाग में सिर्फ यही है कि भाई हम बीजेपी को देंगे, किसी के दिमाग में कांग्रेस को देंगे। तो भैया ये पार्टियां ना तो आपको या हमको किसी भी एंगल से, क्योंकि सब दिखावा तो करेंगे कि हम आम आदमी की सरकार हैं या हम आम आदमी की सुनेंगे, कोई कहेगा हम पब्लिक की सुनते हैं, लेकिन ये सब पार्टियां चंदे के पीछे पागल हैं। जो इनको चंदा देते हैं उनको टिकट देते हैं, गुंडे बदमाशों को टिकट दिया जाता है और आप कहीं ना कहीं सिर्फ इनके नाम पर इनको वोट दे देते हो और फिर 5 साल रोकते हो। तो इसमें विचार जरूर करें, वीडियो सही लगे तो शेयर करें। कल या परसों में इनके उम्मीदवारी घोषित हो जाती है, उसके बाद आगे की रणनीति मैं बताऊंगा। अगर आप मेरे साथ हैं तो मेरे चैनल से जुड़ें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस चुनाव में और आगे आने वाले भविष्य में लड़ सकें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।